नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा विद ट्रिक्स। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक। आज हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार और उनका वर्णन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे बताया जाए? क्रिया के साथ बताया जाए उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे कल्पना गाना गाती है। इस वाक्य में कल्पना क्या है? संज्ञा। संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। आगे है विभक्ति। विभक्ति किसे कहते हैं? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जो हम चिन्ह प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें ने क्या है? कारक का विभक्ति चिन्ह है। राम ने पुस्तक पढ़ी, ने क्या है? विभक्ति चिन्ह है किसका? कारक को जो प्रकट कर रहा है। तो आगे हम पढ़ेंगे कारक के प्रकार। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म कारक, को, कर्ण कारक, से, के द्वारा, संप्रदान कारक, के लिए, को, अपादान कारक, से अर्थात अलग होने के भाव से, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या क्या आएंगे? कौन कौन से विभक्ति चिन्ह आएंगे? का, के, की, रा, री, ने, ना, नी, ने आदि। आगे अधिकरण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? में, पर, पे। संबोधन कारक। संबोधन कारक के कौन कौन से हैं? हे, अरे, अरी अर्थात किसी को संबोधन कर पुकारना, किसी को पुकारना जा बुलाना। आगे हम इसके अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। सबसे पहले है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को अर्थात कर्ता, क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ने। न विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकालिक क्रियाओं के साथ ही होता है। ने जो विभक्ति चिन्ह है कारक का, उसका प्रयोग केवल भूतकालिक क्रियाओं के साथ ही होता है। लेकिन वाक्य वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया अकर्मक हो वहाँ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कहाँ कहाँ नहीं प्रयोग होता? अगर वाक्य वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया अकर्मक हो वहाँ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, ये भूतकाल में है, इसमें न प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, न विभक्ति आई है। आगे है पक्षी आसमान में उड़ता है। उड़ता है अकर्मक क्रिया है, इसमें ने का प्रयोग नहीं किया गया। आगे है सरिता गाना गाती है, ये भी क्या है? वर्तमान काल में है, इसमें भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। आगे है कृष्ण नाचता है, ये भी क्या है? वर्तमान काल क्रिया है, इसलिए इसमें भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं कर्म कारक। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जब कोई क्रिया हो रही है उसका फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। को
किसकी विभक्ति है? कर्म कारक की। को विभक्ति का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ किया जाता है, निर्जीव कर्म के साथ नहीं। को विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सजीव कर्म के साथ, ना कि निर्जीव कर्म के साथ। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा है? रावण को। अशोक दूध पीता है। दूध पीता क्या है? एक निर्जीव क्रिया है, इसमें को का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे हम पढ़ेंगे कर्ण कारक। जब कर्ता कार्य करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जब कर्ता कार्य करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह कौन सा है? से। कौन सा है? से। जैसे मनोज पेन से लिखता है। पत्र लिखने में मनोज किसकी सहायता, किस साधन का प्रयोग कर रहा है? पेन। जब कर्ता कार्य करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। मनोज पेन से लिख रहा है, इसलिए से क्या है? कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह। आगे हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना, अर्थात प्रदान करना। जब कर्ता दूसरे के लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के लिए है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? के लिए। देने के अर्थ में को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ देनी हो, जैसे भिक्षा देनी हो या कोई भी चीज़ देनी हो, उसमें के अर्थ में को का प्रयोग किया जाता है। अथवा के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। जैसे अशोक माँ के लिए दवा लाया। इसमें के लिए क्या है? संप्रदान कारक। आगे भिखारी को भिक्षा दो। इसमें को शब्द क्या है? किसी को भिक्षा दी जा रही है, किसको? भिखारी को। तो को क्या हुआ? संप्रदान कारक। आगे हम पढ़ेंगे अपादान कारक। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करती है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से अलग होने के भाव से है। अपादान कारक क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करती है, दूर होने का भाव प्रकट करती है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह को क्या कहेंगे? से, जो अलग होने के भाव से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। इससे पता चल रहा है ना, गंगा हिमालय से निकल रही है, हिमालय से अलग हो रही है, हिमालय से निकल कर आ रही है। इसे क्या कहेंगे? से को क्या कहेंगे? अपादान कारक चिन्ह। पेड़ से पत्ता गिरता है। पत्ता क्या है? गिरना, अर्थात पेड़ से अलग हो रहा है। इसमें से क्या हुआ? अपादान कारक। आइए आगे पढ़ते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं? जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा व सर्वनाम के साथ बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं? जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा व सर्वनाम के साथ बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन सोहन का भाई है। इसमें इन दोनों भाइयों का संबंध बताया गया है। आगे है मेरी कॉपी कहाँ है। मेरी अर्थात किसकी कॉपी है? मेरी। इस कॉपी का मेरे से अर्थात मेरी कॉपी है, इसका संबंध अपने से बताया जा रहा है, इसलिए ये भी क्या हुआ? संबंध कारक का उदाहरण। आगे हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक किसे कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? में, पर, पे आदि। जहाँ क्रिया अपना आधार प्रकट करती है अर्थात स्थान बताती है।
जब क्रिया होती है तो अपना स्थान, अपना आधार प्रकट करती है कि वो कहाँ हो रही है, किस समय हो रही है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, किस पर बैठे हैं, पेड़ पर क्या हुआ, अधिकरण कारक। आगे है मेज पर पुस्तक पड़ी जा रखी है, पुस्तक कहाँ पर रखी गई है, मेज पर, तो पर इसमें भी पर क्या हुआ, अधिकरण कारक का उदाहरण। तो आगे हम पढ़ेंगे संबोधन कारक। इसके अभिव्यक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं, हे, अरे, अजी। जब किसी को बुलाया या पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जब किसी को बुलाया या पुकारा जाता है, संबोधन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक। जैसे अरे मोहन इधर आओ, अरे मोहन इधर आओ, किसी को बुलाया जा रहा है। अजी सुनते हो, अरे अजी, ये क्या है, संबोधन करने के शब्द हैं। किसी को संबोधन हम जब करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ संबोधन कारक। तो आज हमने पढ़ा कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।